अगली बात आते हैं पोषण ट्रैकर के ऊपर में। सर व्हाट इज दिस पोषण ट्रैकर? पोषण अभियान सुना तुमने? है भाई, लेट्स टॉक अबाउट दिस पोषण ट्रैकर। पहले ये बताओ पोषण अभियान कितने बच्चों ने सुना था? बहुत बार हमने पोषण अभियान की डिस्कशन किया था। पोषण अभियान का पर्पस क्या है बताओ? पोषण अभियान का सर टारगेट है कि इंडिया में से मलनरिशमेंट को खत्म करना है। हमें जो कुपोषण है ना, भारत में कुपोषणता है, उसको खत्म करना है। तो जो हमारी मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट है उसके द्वारा ये प्रोग्राम स्टार्ट किया गया है, ठीक है, पोषण अभियान। और 2018 में हमने इसको शुरू किया था, मैं ये भी बता देता हूँ आपको, ठीक है। और इसका उद्देश्य है कि जो महिला और बच्चा है, महिला और बाल जो है उनका विकास करना, मलनरिशमेंट से उनको बाहर निकालना, पोषण प्रदान करना। अभी हमने पोषण 2.0 भी लॉन्च किया है, ठीक है। इसमें हम पोषण माह, पोषण वाटिका, ठीक है, ये सब भी मनाते हैं, अगर आपको ध्यान हो तो, ठीक है, मैंने पढ़ाया हुआ है। अब दोस्तों कितना हम काम कर रहे हैं? सरकार स्कीम तो बना देती है, बट स्कीम का मॉनिटरिंग बड़ा जरूरी है। जैसे मैंने मेंस का सवाल तो दे दिया, अब तुम लिखते हो या नहीं लिखते वो मुझे थोड़ी ना पता है भाई। तो मुझे आप सबके घर पे बात करनी चाहिए, मुझे बोलना चाहिए सभी के पेरेंट्स को कि कम से कम 2 क्वेश्चन आप लिखो, तो आपके पेरेंट्स इस बात को इंश्योर करें तो ज़्यादा बेटर है, ठीक है। उनसे मैं अपील एक दिन करूंगा कि ये अपील एक दिन मैं आपके पेरेंट्स के लिए एक शो रखने वाला हूँ, ठीक है। आपके स्पेशली जो पेरेंट्स हैं ना उनके लिए एक शो रखने वाला हूँ, और उसमें मैं यही बात बोलूँगा कि ऐसा ऐसा करता हूँ मैं। तो आपका बच्चा अगर यूपीएससी की तैयारी कर रहा है तो आप ये मेक श्योर करें कि दो क्वेश्चन वो लिख रहा हो, ठीक है। नहीं तो वो आपको आपकी आंखों में धूल झोंक रहा है, ठीक है। मैं करने वाला हूँ ये सेशन एक दिन। अब तुम बताओगे नहीं मुझे पता अपने पेरेंट्स को, ठीक है, आप कहोगे कि ठीक है सर क्यों बताएं हम। तो समझिए जो पोषण ट्रैकर है इसमें बात समझिए। तो जो पोषण ट्रैकर है दोस्तों, इसके अंदर में क्या है कि जो भारत के अंदर में जो अलग अलग बच्चे हैं, ठीक है, हम चाहते हैं उनका जो मलनरिशमेंट है, कुपोषण है ना, वो दूर हो जाए। और ये कुपोषण कैसे दूर होगा? सरकार इसके लिए स्कीम चला रही है, पोषण अभियान हमने चला रखा है। अब पोषण अभियान कितना ठीक काम कर रहा है, कितने बच्चों को हम उससे बाहर निकाल पाए हैं, स्टनिंग से, वेस्टिंग से, कितने बच्चों की हाइट कम थी बढ़ रही है, अब वजन कम था बढ़ रहा था, है ना, मोटापा कितने में है, मोटापा भी एक प्रकार का मलनरिशमेंट है। अब इन सब के लिए हमने एक ट्रैकर बना रखा है और उस ट्रैकर का हम नाम दे रहे हैं पोषण ट्रैकर, जिसमें हम ये ट्रैक करेंगे कि पोषण अभियान कितने अच्छे से काम कर पा रहा है, ठीक है। उसको हमने नाम दे दिया क्या दोस्तों? हमने नाम दे दिया उसको कि दिस इज पोषण ट्रैकर। आप मेरी बात समझ पाए? तो पोषण ट्रैकर के अंदर में हम डेटा गैदर करेंगे। अब सरकार से डेटा पूछा, भी पार्लियामेंट का सत्र चल रहा है, सरकार से डेटा पूछा तो जो हमारी मिनिस्टर है स्मृति ईरानी, वो कह रही है डेटा नहीं दे सकते, हम डेटा दे नहीं सकते, ठीक है, ये सेंसिटिव डेटा है। बताओ, ये डेटा सरकार ने मना कर दिया। तो जैसे मनरेगा और डेटा मना कर दिया, ये भी डेटा मना कर दिया है, ठीक है। चलिए, तो इसी डेटा के मना के बाद में मैं आपको बताऊंगा कि ये सारा मुद्दा है क्या, पोषण ट्रैकर क्या है। बेसिकली पार्लियामेंट में बात उठी कि भैया तुमने पोषण ट्रैकर बना रखा है और इस पोषण ट्रैकर के लिए तुम खर्चा भी करते हो। सबसे बड़ी बात क्या है ना, इस पोषण ट्रैकर के अंदर में डेटा कलेक्ट करने के लिए बजट से, पब्लिक अकाउंट से पैसा लिया जाता है। सरकार बजट में पैसा देती है। अब जो पैसा जो है हमारे टैक्स से पैसा जाता है, सरकार खर्चा कर रही है, भैया उसकी अकाउंटेबिलिटी होनी चाहिए ना कि क्या किया तुमने काम। हम जब पूछ रहे हैं कि इससे क्या हुआ तो तुम डेटा नहीं दे रहे, तुम कह रहे हो डेटा ही नहीं हमारे पास, ये हम नहीं दे सकते। ये मुद्दा है, ठीक है, ये न्यूज़ है। अब इसमें दोस्तों सिर्फ इतने से बात बनेगी नहीं कि डेटा मांगा डेटा नहीं दिया, ये मतलब नहीं है। मुद्दा आएगा दोस्तों पोषण अभियान, मुद्दा आएगा पोषण ट्रैकर कैसे काम करता है, मुद्दा आएगा कि पोषण के अंदर में जो है टारगेट क्या है, मुद्दा आएगा कि पोषण माह, पोषण वाटिका, ये सब क्या है। तो ये सब चीजें को हम डिटेल में यहाँ पर क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे। तो पहली बात तो जीएस पेपर 2 से संबंधित है, इशू रिलेटेड टू द हेल्थ गवर्नमेंट प्लान एंड पॉलिसीज एंड इशू रिलेटेड टू द वुमेन एंड चिल्ड्रन, है ना भाई, बच्चों से संबंधित मुद्दा है, महिला से संबंधित मुद्दा है, हेल्थ से संबंधित मुद्दा है। तो दैट्स व्हाई इट्स कम्स अंडर द जीएस पेपर नंबर 2। जीएस के पेपर नंबर 2 के अंदर में आपसे आता है। अब मैं चाहता हूं आप इसके ऊपर एक प्री का सवाल पढ़ें, प्री का सवाल पढ़ें और इसका जवाब दें, उसके बाद में हम आगे बढ़ेंगे, ठीक है। प्री का सवाल क्या है दोस्तों? अब देखो, इसके ऊपर 23 नवंबर को एक रिपोर्ट आई थी, 26 नवंबर को मैंने करंट अफेयर में कवर किया था। कब कवर किया था? 26 नवंबर को मैंने अपने करंट अफेयर के शो में कवर किया था इस रिपोर्ट को। रिपोर्ट का नाम था ग्लोबल न्यूट्रिशन रिपोर्ट 2021। कितने बच्चों को याद है? सच बताना, मैं डेट भी बता रहा हूं, 26 नवंबर को की थी मैंने। तो 26 नवंबर को ही हमने किया था, ठीक है। मैंने आपको क्या पूछा था कि उसी रिपोर्ट से बात कर रहे हैं, ठीक है, उसी रिपोर्ट से मैंने सवाल बना लिया, तो ये आपने पढ़ भी रखा है। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट विद रिस्पेक्ट टू द ग्लोबल न्यूट्रिशन रिपोर्ट GNR 2021 रिलीज्ड ऑन नवंबर 23, 2021। पहला,
इंडिया इज ऑफ कोर्स इन मीटिंग द 7 ऑफ द 13 ग्लोबल न्यूट्रिशन टारगेट। हमारे पास कुछ ग्लोबल न्यूट्रिशन टारगेट होते हैं, कह रहा है भारत उसमें से ना 7 टारगेट जो है, 13 टारगेट है कुल, भारत 7 टारगेट जो है वो अचीव करने की राह पर है, ये हमने इस रिपोर्ट में पाया है। इंडिया हैज नो प्रोग्रेस ऑन एनीमिया एंड चाइल्डहुड वेस्टिंग, कह रहा है भारत में एनीमिया के केसेस में कोई गिरावट नहीं आई है, साथ साथ में जो चाइल्डहुड वेस्टिंग है, मतलब जो उम्र के हिसाब से वजन होना चाहिए बच्चों का वो नहीं है, उसमें कोई भी इंप्रूवमेंट भारत ने नहीं किया है। दूसरा, इंडिया हैज मेड नो प्रोग्रेस ऑन एनीमिया एंड चाइल्डहुड वेस्टिंग अकॉर्डिंग टू 2021 ग्लोबल न्यूट्रिशन रिपोर्ट रिलीज्ड ऑन द नवंबर। अच्छा ये दोनों यार ये सेम हो गया यार, ये फिर से मेरे से गलती से मिस्टेक हो गई भाई, यहाँ पे कुछ और रखना था बट ये गलती से मिस्टेक हो गई। बट चलिए आप इसमें से इनकरेक्ट स्टेटमेंट बताइएगा कि इसमें से इनकरेक्ट स्टेटमेंट जो है वो कौन सी है, ठीक है। अब इनकरेक्ट स्टेटमेंट तो इसमें है ही नहीं, ठीक है, करेक्ट स्टेटमेंट बताना, इसको चेंज कर लें थोड़ा, ये सवाल ही थोड़ा सा गलती से मिस्टेक हो गया, पेठा जी थोड़ा सा गलती से मिस्टेक हो गया। देखो इसमें भी ए बी, इसमें भी हो गए शुरू है ना ऐसे ही तुक्के। कई भाई साहब तुक्के मारने में बस उनको विश्वास होता है, बस तुक्के मारते हैं, इसमें कोई गलत नहीं है। 2 स्टेटमेंट है इसमें, तीसरी तो मतलब डुप्लीकेट हो गई है, तो दोनों की दोनों स्टेटमेंट सही है इसमें। ओ भाई साहब देखो अभी भी बी डी डी लग गए, देखो लग गए सारे के सारे, हद है भाई हद है, ठीक है। अरे इसमें कोई स्टेटमेंट गलत नहीं है, करेक्ट में सारी स्टेटमेंट करेक्ट है इसमें, ठीक है। अभी इसमें सवाल का जवाब हो गया डी। अरे तुम एक नंबर के तुक्केबाज हो यार, ये बात मैं आज हैंड्स प्रूव कर सकता हूं कि यू आर द ग्रेटेस्ट तुक्काबाज ऑन दिस वर्ल्ड, ऑन दिस प्लैनेट। अब मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट है, ये 1000 करोड़ इन्होंने खर्च किया किसके ऊपर, पोषण ट्रैकर के ऊपर। 1000 करोड़ बहुत ज्यादा होता है। हमारे जो है अभी 450 बच्चे देख रहे हैं, सबको 1-1 करोड़ दे दिया जाए, कैसा लगे आपको? मैं सरकार से सिफारिश करूंगा, ठीक है। तो 1000 करोड़ रुपए खर्चा किया है और सरकार कह रही डेटा नहीं है, डेटा नहीं देंगे। और ये खर्चा क्यों हुआ है? टू रिकॉर्ड द रियल टाइम डेटा ऑन मलनरिश्ड एंड सीवियर एक्यूट मलनरिश्ड चिल्ड्रन, कि जो देश के अंदर में बच्चे हैं जो आंगनवाड़ी के अंदर में आते हैं और जिन जो कुपोषण के शिकार हैं, हम उनको रियल टाइम पे उनका डेटा चेक कर रहे हैं, मॉनिटर कर रहे हैं कि वास्तविकता में उनके कुपोषण में कोई बदलाव हुआ कि नहीं हुआ। पहले कुपोषित थे, अब वो सुपोषित हुए हैं कि नहीं हुए हैं, ठीक है। कुपोषण उनका दूर हुआ है कि रियल टाइम में डेटा ट्रैक कर सके थ्रू द आंगनवाड़ी सिस्टम। आंगनवाड़ी पता है ना, है ना, वहां से भूंगड़े बहुत खाए होंगे तुमने वहां से लाके, तो उससे ये ट्रैक करने के लिए किया जाता है। बट 4 years सिंस इट्स लॉन्च, 4 साल पहले इसको लॉन्च किया था, द गवर्नमेंट इज येट टू मेक द डेटा पब्लिक। सरकार ने अभी तक इसके अंतर में किसी भी प्रकार का डेटा जो है वो पब्लिक नहीं किया है सरकार ने। भाई पर्पस क्या था? हम ये चाह रहे थे कि भारत के अंदर में कितने कुपोषित बच्चे हैं उनका रियल टाइम में आपको पता चल जाएगा, कितने लोग स्टनिंग के शिकार हैं, कितनों का वेट कम है, कितना ओवरवेट है, ओबेसिटी कितने बच्चों को है, एनीमिया कितने बच्चों को है। इसीलिए हमने बनाया था रियल टाइम मॉनिटर कर सके। और सरकार ने अभी तक 4 साल हो गए डेटा पब्लिक नहीं किया, तो 1000 करोड़ रुपए हमारे पानी में, 1000 रुपए नहीं है, 1000 करोड़ रुपए हैं भैया, पानी में गए कि नहीं गए हमारे, ठीक है। और इसका दुख तुम्हें पता कब होगा? जब तुम टैक्स भरोगे, ठीक है। जब तुम टैक्स भरोगे ना, देन यू फील दैट कि कितनी गंदी बात है। अब इसका रीजन क्या है? सरकार क्या रीजन दे रही है इसके पीछे? सरकार कह रही है कि भैया प्राइवेसी कंसर्न है ना, लोगों की प्राइवेसी भंग हो जाएगी, इसलिए हम नहीं देना चाहते। प्राइवेसी कंसर्न एज द रीजन फॉर कीपिंग द डेटा अंडर लॉक एंड की। सरकार जो है वो कह रही है कि डेटा लॉक और की के तहत हम इसलिए मतलब नहीं देना चाहते क्योंकि इसमें जो है गोपनीयता की बात है, गोपनीयता संबंधित कुछ चिंता है। बट एक्सपर्ट क्या कहने वाले हैं? एक्सपर्ट कह रहे हैं कि भैया जैसे सरकार बाकी डेटा खा गई, बहुत सारे डेटा ऐसे, ठीक है, जो सरकार ने ऐसे ही मतलब खत्म कर दिए, वो कह रहे हैं कि जैसे सरकार बाकी डेटा खा गई, इस डेटा को भी खा जाएगी, है ना, इसमें कुछ बोल देगी और ये डेटा भी वो पब्लिश करने वाली नहीं है। ये एक्सपर्ट लोगों का कहना है, ठीक है, जो आप जैसे एक्सपर्ट लोग हैं। अब देखो मेरा काम है मुद्दे को बताना, मैं पोषण ट्रैकर बताऊंगा और मैं पोषण अभियान के बारे में बताऊंगा। ये पोषण ट्रैकर क्या है? सबसे पहली बात तो पोषण ट्रैकर जो है ना, इट इज नोन एज द ICDC, इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट स्कीम। इंपॉर्टेंट स्कीम है, इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट स्कीम, CAS, यानी कि आपका सेंट्रल कॉमन एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। तो ये इसका एक ब्रह्मास्त्र है, ठीक है, इसके अंदर आता है दोस्तों ये। एंड इट इज सेट अप विद द एम टू ट्रैकिंग एंड इंप्रूविंग द वेरियस सर्विसेज डिलीवरी। जो आंगनवाड़ी के माध्यम से दोस्तों हम बहुत सारी सर्विस डिलीवर करते हैं, हम चाहते हैं उन सर्विस को ट्रैक किया जाए, कितने लोग बच्चों को वैक्सीन लग गई है, ठीक है, आंगनवाड़ी में कौन कौन आया है, कौन कौन नहीं आया, वर्कर जो होते हैं वो आए नहीं, कितने बच्चे आंगनवाड़ी में डेली आते हैं,
कितने बच्चे ऐसे हैं जो आंगनवाड़ी से जो है कुक फूड लेते हैं, मतलब कुक्ड फूड लेके जाते हैं, ठीक है। और साथ ही साथ में ये भी काम है, और साथ साथ में ये भी काम है कि जो वर्तमान के अंदर में कितने कुपोषित बच्चे हैं उनका एक रियल टाइम जो है डेटा यहां पर शेयर हो। तो ये इसका काम है, ये पोषण ट्रैकर के अंदर में किया जाता है, ठीक है। सो दिस इज द वर्क ऑफ द पोषण ट्रैकर। ये पोषण ट्रैकर के अंदर में ये काम जो है वो किया जाता है। द रियल टाइम मॉनिटरिंग सिस्टम इज वन ऑफ द की पिलर ऑफ द पोषण अभियान और न्यूट्रिशन मिशन अप्रूव्ड बाय द यूनियन कैबिनेट इन नवंबर 2017 विद अ फाइनेंशियल आउटले ऑफ द 9,000 करोड़ फॉर 3 ईयर। 3 साल के लिए इस प्रोग्राम को लॉन्च किया गया था, नेशनल न्यूट्रिशन मिशन पोषण अभियान को, जिसका पूरा आउटले कितना था 9,000 करोड़। 3 साल के लिए इसको लॉन्च किया था। फिर हमने अभी दूसरा लॉन्च कर दिया है। दूसरा कौन सा लॉन्च कर दिया सर? हमने पोषण 2.0। पर्पस है न्यूट्रिशन को आगे बढ़ाना, ठीक है। इसमें कुछ अब सर ये पोषण ट्रैकर काम क्या करता है, कैसे काम करता है? तो हमने क्या किए हैं, जो आंगनवाड़ी में काम करते हैं, ठीक है, आंगनवाड़ी वर्कर, हमने उनको फ़ोन खरीद के दे दिए। फ़ोन के अंदर हमने सॉफ्टवेयर डलवा दिया, उसके अंदर हमने डेटा पैक रिचार्ज करवा, सरकार करके दे रही है। अब आंगनवाड़ी वर्कर्स का काम क्या है कि रियल टाइम पे जो डेली डेटा आता है, जैसे आज कितने बच्चे आंगनवाड़ी में आए उसमें ऐड कर देना, ठीक है। उसमें कितने बच्चे उपस्थित थे, कितने बच्चे खाना लेके गए हैं, कितनों को आज वैक्सीन लगी है, वैक्सीनेशन कोविड की नहीं और भी बच्चों को, छोटे बच्चों को बहुत सारी वैक्सीन लगती है, वो कितनी है, कितनी महिलाएं ऐसी हैं जो लगातार जो हैं गर्भवती हैं और वो आंगनवाड़ी में आ रही हैं। ये सारी बातें जो है इसके अंदर में कवर की जाती है। और ये डेटा कौन फीड करता है दोस्तों? सर नॉट ओनली पोषण अभियान, देयर आर मेनी मोर स्कीम्स रिलेटेड टू malnutrition सो दैट द schemes is tracked and other are also included in the scheme। तो ये बेसिकली आपका ध्यान में रखना पड़ेगा आपको। तो इसमें क्या होता है कि आंगनवाड़ी के जो वर्कर्स होते हैं ना, ये लगातार उसमें डेटा अपडेट करते रहते हैं। पहले इस बच्चे की हाइट इतनी थी, अब इसको कॉम्प्लेन पिला, हाइट बढ़ रही है। पहले अंडरवेट था, अब इसको एंड्यूरा मास हम खिला रहे हैं तो ये वजन बढ़ रहा है, अब शक्तिशाली हो रहा है, ठीक है। पहले इसकी पर्सनैलिटी, लोग इसको माचिस की तिल्ली बोलते थे, और अब देखो 4-5 इसकी गर्लफ्रेंड बन गई है, और मतलब रिश्ते भी आने लग गए हैं इसके, ठीक है, नौकरी लग गई है। आती है ना ऐसी ऐड। तो ये आंगनवाड़ी वर्कर्स को ना उस ऐप के माध्यम से फीड करना होता है। उसमें किस में फीड करना होता है दोस्तों? आपका उस सॉफ्टवेयर के अंदर। और ये सरकार फैसिलिटेट करती है, फ़ोन खरीद के सरकार ने दिए हैं हमारे पैसे से। उसके अलावा रिचार्ज हमारे पैसे से होता है इसके अंदर में, और हम डेटा ही तो मांग रहे हो, डेटा ही दे नहीं रहे, ठीक है। तो ऐसे ही काम करता है। तो विद द हेल्प ऑफ देयर मोबाइल फोन, आंगनवाड़ी वर्कर्स लॉग्ड इनटू द पोषण ट्रैकर मोबाइल एप्लीकेशन, एक एप्लीकेशन बना दी, उसमें लॉग इन करेंगे और उसमें जो डेटा है वो इनपुट कर देंगे। डेटा जैसे हाइट और वेट ऑफ अ चाइल्ड, ठीक है, जिसको ट्रैक किया जा रहा है, जो बच्चा कुपोषित है उसके हाइट और वेट इसमें डाल दिए जाते हैं समय समय के ऊपर में, और देखा जाता है कि वो ठीक हुआ है कि नहीं हुआ। इसके अलावा भी बहुत सारी सर्विसेज इसमें दी जाती हैं। जैसे अगर हम बात करें तो वैक्सीन स्टेटस, जो छोटे बच्चों को वैक्सीन लगती है, मिशन इंद्रधनुष आपको पता हो, उसके तहत में। न्यूट्रिशन स्टेटस क्या है दोस्तों? प्रेग्नेंट वुमेन का और लैक्टेटिंग मदर्स का, जो गर्भवती महिलाएं हैं और जो स्तनपान कराती हैं, उनका वर्तमान में क्या स्टेटस है, वो किस प्रकार से। वेदर एन आंगनवाड़ी वाज ओपन और ओपन ऑन ए पर्टिकुलर डे, कि किस किस दिन आंगनवाड़ी खुलती है, पर्टिकुलर डे पे आंगनवाड़ी खुली है कि नहीं खुली, बंद तो नहीं थी, और बंद है तो क्यों बंद है। तो ये सारी बातें जो है इसके अंदर में डिस्कस की जाती हैं। इसके अलावा हाउ मेनी चिल्ड्रंस अटेंडेड द आंगनवाड़ी, कितने लोग आए थे, बच्चे आए थे जिन्होंने आंगनवाड़ी के अंदर में आज शामिल हुए थे। हाउ मेनी रिसीव टेक होम राशन, कितने लोग जो हैं वो राशन घर पे लेके गए हैं, कुक्ड मील, ठीक है। साथ साथ में दोस्तों इट ट्रिगर्ड, जैसे आपने आप मतलब कोई प्रेग्नेंट वुमेन्स हैं तो उसको ये अलर्ट भी भेजते हैं इसके माध्यम से, सॉफ्टवेयर मदद से उनको अलर्ट जाता है कि भैया आपको ये वैक्सीन लेनी है, ये करना है। तो इट ट्रिगर अलर्ट फॉर बेनिफिशियरीज एंड सर्विस प्रोवाइडर एंड प्रोवाइड अ डैशबोर्ड टू एनेबल द ऑफिशियल्स फ्रॉम द सेंटर्स टू एंड डिस्ट्रिक्ट लेवल टू रिव्यू द प्रोग्रेस। एक डैशबोर्ड भी बना रखा है। अब इस डैशबोर्ड पे ना खामखा की फिजूल की बातें हैं सारी की सारी। डेटा क्या चाहिए हमें कि भाई पोषण का रियल टाइम ट्रैकिंग हम करना चाह रहे हैं, जो बच्चे मॉनिटर के अंदर में क्या उसमें कोई बदलाव आया है, तो वो डेटा है नहीं, बाकी फिजूल की इसमें सारा डेटा भरा हुआ है जो बेकार का है, जिसका कोई भी काम नहीं है, जिसका कोई मतलब नहीं है। पोषण अभियान के बारे में जानना चाहूंगा थोड़ा सर, क्योंकि आप कह रहे थे पोषण अभियान को सर हमने 2018 में लॉन्च किया था। हमने इसमें लिए कुछ टारगेट रखे थे और ये टारगेट हमने कहा था कि 2022 तक हम अचीव कर लेंगे सरकार ने। इसका उद्देश्य क्या था कि जो हमारे चिल्ड्रंस हैं, जो प्रेग्नेंट वुमेन्स हैं और लैक्टेटिंग मदर्स हैं, जो गर्भवती महिलाएं हैं, जो बच्चे हैं, जो स्तनपान कराने वाली माताएं हैं, उनका जो पोषण का स्तर है वो अच्छा हो, ठीक है, पोषण का स्तर क्या हो, मेंटेन हो, अच्छा पोषण उनको मिले, ये इसका उद्देश्य था। 2018 में हमने इसको स्टार्ट किया था और इसके लिए स्पेसिफिक टारगेट हमने रखे थे कब के, 2022 के। 2022 तक हमें उन टारगेट को अचीव करना था। सर टारगेट क्या थे, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। 2022 तक जो हमें टारगेट अचीव करने, पहला स्टनिंग। स्टनिंग का मतलब क्या होता है, बोनापन,
भाई जितनी आपकी उम्र है बच्चे की हाइट उतनी नहीं बढ़ रही, इसके लिए कॉम्प्लेन पिलाना पड़ता है और इसके लिए एंड्यूरामास। वेस्टिंग मतलब जो उम्र है आपकी उस हिसाब से वजन नहीं है, आप माचिस की तिल्ली जैसे लगते हो, आपका कॉलेज में मजाक उड़ाया जाता है। तो स्टनिंग एंड वेस्टिंग जो उसको हमें हर साल 2% से रिड्यूस करना है हर साल, और जब हम 2022 तक पहुंचेंगे तो हमें उसको 6% तक रिड्यूस कर देना है, ठीक है, पहला बच्चों में। दूसरा, हर साल हमें एनीमिया को 3% से रिड्यूस करना है, 3%, 3%, 3%, और ऐसे करके टोटल 9% तक हमें उसको रिड्यूस करना है अमंग द चिल्ड्रन, एडोलसेंट गर्ल्स एंड प्रेग्नेंट वुमेन्स एंड लैक्टेटिंग मदर्स। तो ये हमें ध्यान रखना है। दूसरा, द टारगेट ऑफ दिस मिशन इज टू ब्रिंग डाउन स्टनिंग अमंग द चिल्ड्रंस इन द एज ग्रुप ऑफ 0 to 6 ईयर फ्रॉम 38.4% टू द 25% बाय 2022, है ना। हमें क्या करना है दोस्तों, स्टनिंग को कम करना है, ये हमारे टारगेट हैं। दीज आर द 3 टारगेट जो हमने पोषण अभियान के अंदर में ध्यान रखने हैं, और ये टारगेट हमें 2022 तक कंप्लीट भी करके देने हैं। आप मेरी बात समझ रहे हैं? हर्षला एक का आप मेरी बात समझ रहे हैं? ये टारगेट पूरे करके देने हैं आपको, ठीक है भाई। तो ये टारगेट पूरा करना जो है वो बहुत ही जरूरी है। ओके, अब दोस्तों अब मैं बात करता हूं सर रिलेटेड सर्च के ऊपर। सर ये तो ठीक है, बट इससे संबंधित कुछ और मुद्दे हैं, इससे संबंधित कुछ रिलेटेड सर्च के मुद्दे हैं, वो हमें ध्यान रखने हैं। वो कौन से मुद्दे हैं जो इससे रिलेटेड हैं? पहला, ग्लोबल न्यूट्रिशन रिपोर्ट, जरूरी है भाई, बहुत जरूरी है, ठीक है। ग्लोबल न्यूट्रिशन रिपोर्ट मैंने बताया अभी 26 नवंबर को मैंने करंट अफेयर के अंदर पढ़ाया हुआ है, जाके देख लेना। एनीमिया मुक्त भारत, ये क्या है? इसमें बेसिकली एनीमिया को हम रिड्यूस करने की बात कर रहे हैं। मिड डे मील स्कीम, अभी इसका नाम भी बदल दिया गया है, ठीक है। मिड डे मील स्कीम का क्या नाम है? नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट NFSA 2013 एंड प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना, ठीक है। सो दीज आर द थिंग्स यू हैव टू स्टडी इन द रिलेटेड सर्च। ये आप काम करोगे, आपने पहले ही बोला था, ठीक है, लेकिन ये आपने किया नहीं है, मुझे पूरा विश्वास है। मैं जानता हूं आप लोगों को इसमें से आधी चीज भी तुमने नहीं पढ़ी हो, कोई एक बच्चा होगा जिसने पढ़ा होगा। वैश्विक पोषण रिपोर्ट, एनीमिया मुक्त भारत अभियान, मध्याह्न भोजन योजना, राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम और प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना, ये इंपॉर्टेंट चीज है। सो दिस इज द रिलेटेड सर्च, ये रिलेटेड सर्च का आपका इंपॉर्टेंट है। अब बात करते हैं प्रीलिम स्पेसिफिक। पहला, ग्लोबल न्यूट्रिशन रिपोर्ट एंड इट्स फाइंडिंग, मैंने आपको बोला था 26 तारीख को आया हुआ है, पढ़ लेना। पोषण 2.0, पोषण माह, पोषण वाटिका एंड सिनेरियो ऑफ मल नरिशमेंट इन इंडिया, भारत के अंदर मल नरिशमेंट का क्या सिनेरियो है, ठीक है। सो दीज आर द इंपॉर्टेंट थिंग्स यू हैव टू कंसिडर, ठीक है। ये आपको चीजें हैं जो ध्यान रखनी है और इधर से पढ़नी है। सो दिस इज रिलेटेड सर्च टॉपिक, इंपॉर्टेंट टॉपिक है, प्रीलिम्स के लिए बहुत जरूरी है आपका ये, ठीक है, ध्यान रखना आपको, ठीक है। अब ये सवाल था तो इसमें सारी स्टेटमेंट क्या है दोस्तों, सही है। वैसे थोड़ा सा इसमें गलती हो गई थी, उसको करेक्ट कर लेना, ठीक है, गलती से मिस्टेक हो गई थी पेठा जी। डिस्कस द रेलेवेंस ऑफ पोषण अभियान फॉर द इंडियाज हेल्थ सिक्योरिटी, हाउ इंडिया कैन टैकल इट्स मलनरिशन प्रॉब्लम, ठीक है। भारत में स्वास्थ्य सुरक्षा के लिए जो पोषण अभियान की प्रासंगिकता पर चर्चा करें। भारत को पोषण की समस्या से कैसे निपट सकता है, ठीक है, तो आपको इस पे चर्चा करनी है। अच्छा सवाल है, आप लिखना प्रयास करना दोस्तों। और इस मेन स्पेसिफिक के ऊपर हम डिस्कशन करेंगे कहां पर दोस्तों, अपनी आंसर राइटिंग क्लास जो हम कहां पे करते हैं दोस्तों, ठीक है, जो मैं करता हूं अनअकैडमी ऐप के ऊपर। ये फ्री होती है सबके लिए, ठीक है, इट्स फ्री फॉर ऑल। साथ ही साथ में प्यारे बच्चों, ये जो आंसर राइटिंग हम करते हैं, ठीक है, इसका मैं क्लास भी करूंगा, और उसके लिए वो कब होगी, कहां होगी, वो टेलीग्राम ज्वाइन करना पड़ेगा आपको मेरा टेलीग्राम चैनल जो है वो ज्वाइन करना पड़ेगा। और ये कमेंट बॉक्स देखोगे तो उसमें नाम लगातार जो है, स्नेहप्रीत बहुत मेहनत कर रही है उसके लिए, लगातार वो कोशिश प्रयास की जा रही है। तो आप एक बार उनकी बात सुनिए, समझिए और देखिए वो क्या कहना चाहती हैं, ठीक है। फटाफट से जाइए और टेलीग्राम चैनल को क्या कर लीजिए, सब्सक्राइब। देखो टेलीग्राम चैनल से क्या होगा, पहली तो बात मेरी पूरी क्लासेस का आपको समय पता चलेगा, और दूसरी बात क्या है दोस्तों, आप इन आंसर राइटिंग की क्लासेस के साथ साथ जो आपका पीडीएफ है वो भी मैं यहीं पे प्रोवाइड करता हूं। तो पीडीएफ अगर आपको चाहिए तो भी आपको टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करना पड़ेगा, ठीक है। एंड साथ ही साथ में दोस्तों देखो, मेरे साथ जुड़ के आप प्लस कोर्स भी कर सकते हो। प्लस कोर्स करने के लिए दोस्तों मैं आपको बताता हूं, ये जीएस का प्लस कोर्स है। तो यहां पर आप प्लस और आइकॉनिक 2 प्रकार के सब्सक्रिप्शन जो है आप यहां पे ले सकते हो दोस्तों, प्यारे बच्चों। ये आपके सब्सक्रिप्शन का प्राइस है 6 महीने, 1 साल, 2 साल, 3 साल, ठीक है। ये इधर है आइकॉनिक का सब्सक्रिप्शन है 1 साल, 2 साल और 3 साल का, ले सकते हो। कोड आपका क्या रहेगा, सुमित 10। तो ये मेरा टेलीग्राम चैनल है, पीडीएफ यहां दे दूंगा मैं, साथ साथ ये अपना कोड है, ठीक है, इसको यूज करना है टू गेट द 10% ऑफ इन अकेडमी। आई होप यू लाइक द सेशन, यू एंजॉय द सेशन। सो गाइस प्लीज लाइक द वीडियो, शेयर इट एंड सब्सक्राइब द चैनल। थैंक यू वेरी मच, टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद, लव यू गाइस।